चलते हैं, कल सीखे थे त्रिकोणमितीय कुछ अनुपात कुछ देखे त्रिकोणमितीय बार कुछ शॉर्ट की कुछ और क्या कहते हैं कल देखे थे। चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली सीधा करते हैं 8.1। चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रश्नावली करते हैं 8.1। यहाँ से क्वेश्चन बहुत लड़ता है हम लोग का प्रश्नावली से 8.1 जिसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। चलिए कल हम देखे थे त्रिकोणमिति, आज देख लेते हैं त्रिकोणमिति। कल का सवाल देखते हैं, कल पहला देख लेते हैं। चलिए हम 3 सेट का करते हैं, पहले का सवाल को देख लेते हैं। चलिए करा है इसमें बुक में, करा है कि त्रिभुज ABC में हमको बुक कहा है 8.1 का। चलिए हम पहला सवाल बोल रहे हैं, आ रहा है करा है कि त्रिभुज ABC में जो कोण B क्या है हमारा समकोण है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे चलिए त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम ABC। इसमें बुक में बोला गया है जो कह रहा है कि जो हमारा B क्या है समकोण, इसमें बोले कि हमको दिया भी है, इसमें हमको दिया है, यहाँ पे लिख देते हैं दिया है। चलिए हम लोग देखते हैं दिया है क्या दिया है। कह रहे हैं कि AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर। दूसरा दिया है BC बराबर हमको दिया है 7 सेंटीमीटर। अब कर निम्नलिखित मान करा, पहला बोला है साइन A कोमा कॉस A, और दूसरा सवाल हम लोग को बोला है साइन C कोमा कॉस C का हमें ज्ञात करना है मान। चलिए इसमें देखते हैं, आइए देखते हैं। तो AB बराबर हमको कितना दे दिया, देखिए AB, तो AB बराबर कितना दे दिया 24 सेंटीमीटर। तो बताइए BC बराबर कितना दे दिया, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर। तो हमको यानी AC यहाँ से यहाँ तक का किया, हमको यहाँ से यहाँ तक नहीं दिया, यानी हम AC का करना है निकालना है। कल आपको जो भी प्रॉब्लम था जो अगले वाला वीडियो में था आप लोग देख लीजिए। चलिए देखिए हम लोग कौन निकाला, हम लोग कौन का निकालने का सूत्र मालूम है हम लोग को, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय। आते हैं हम लोग पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। तो हमारा पाइथागोरस परिमेय कहता है क्या, देखिए क्या कहता है कि कौण स्क्वायर बराबर होता है, कौण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर आप प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर। चलिए इसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। चलिए इसमें से बताइए लंब बोला है ना, तो बताइए लंब क्या है, लंब हमारे लोग का है 24। हम कौन कितना दिए AC, तो हम कौन की जगह AC स्क्वायर तो क्या देते हैं स्क्वायर बराबर लंब का कितना देते हैं 24 दे लेते हैं, 24 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना, आधार है 7 तो 7 का स्क्वायर। तो अब बताइए AC स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा बताइए 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 24 का कितना होता है 576, आप प्लस है तो प्लस 7 का कितना होता है 49, जो कि हम कल सवाल बना के देख चुके हैं। चलिए AC स्क्वायर बराबर होता है, चलिए इसको ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा 9 6 कितना होता है 15 के 5 7 4 11 12 के 2 5 का चलिए कितना हो जाएगा 6 यानी 625 AC स्क्वायर। अच्छा बताइए AC स्क्वायर इसमें से स्क्वायर का तो इधर कहाँ चल जाता है अंडर रूट में आ जाएगा 625। आज बताइए हम लोग को ये मालूम होता है कि 625 का स्क्वायर कितना, सॉरी वर्गमूल कितना होता है 25, यानी हमको AC का मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, जिसको हम बोलते हैं कर्ण। बताइए तीनों मान आ गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं बोला क्या कर रहा है कि साइन A और कॉस A। तो कल हम लोग देख लेते हैं फॉर्मूला होता क्या है। चलिए आइए देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है साइन A। पहले हम देखते हैं साइन A का, साइन A का फॉर्मूला होता है लंब बटा के कर्ण। आइए हम यहाँ पे लिखते हैं लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण। यहाँ पे आके देख लीजिए, यहाँ पे देखिए थीटा पहले देखना पड़ता है, तो थीटा बहुत अच्छे से गौर से, अगर थीटा कहीं इधर रख देते हैं सवाल हम लोग क्या होता है गड़बड़ा देता है। चलिए आइए देखिए हम लोग क्या करते हैं सवाल को देखते हैं। चलिए देखिए इसमें लंब क्या होता है, थीटा जो कहा, थीटा कहाँ से बोला, हम आपको ये भी बोलते हैं जैसे जैसे थीटा का मान बदलता है वैसे भी लंब और आधार का मान क्या करता है चेंज होता है, लेकिन कभी भी कर्ण का मान चेंज होता नहीं है। आइए देखिए तो बताइए थीटा यहाँ, तो इसके सामने वाला वजह क्या हो जाएगा लंब, यानी लंब का मान कितना आ जाएगा 7। कर्ण कभी चेंज होता है तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा 25, कर्ण का मान हमारा कितना हो गया 25। और आते हैं दूसरा का बोला है कॉस A, कल आपको लाल बटा कल लिखवाया हुआ जिसमें से उसमें से मान क्या है आपको याद होगा कुछ। चलिए देखिए कॉस A का मतलब होता है क्या, कॉस A होता है जो हम लोग का होता है आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण। देखिए आधार बटा कर्ण होता है तो हमको थीटा कहाँ से लेना है A से, देखिए थीटा का ऊपर इसके सामने हो जाता है लंब, इसके बगल में हो जाता है आधार, तो क्या बोला आधार बटा के कर्ण। आधार का मान कितना सेंटीमीटर 24, कर्ण का मान कितना हो जाएगा 25।
अब देखिए न्यू ट्विस्ट आ गया। देखिए ट्विस्ट क्या है, ये तो पहल का सवाल था। अब आता है हम लोग कौन सा सवाल, दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल में होता है क्या, अब देखिए थीटा कहाँ से पूछ दिया, दोनों में थीटा कहाँ से पूछा है, अब सी से। तो थीटा अब यहाँ से लेंगे हम लोग, थीटा कहाँ से लेंगे, यहाँ से। पहली का बार थीटा हम ए से लिए थे, अब थीटा कहाँ से लेंगे, सी से। चलिए आते हैं, देखते हैं सी से क्या होता है। तो बोला है पहला सी, पहला होता है साइन सी, साइन सी। तो साइन सी का सूत्र वही होता है लंब बटा के कौन। तो अब बताइए इसके सामने वाला वजह क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब का मान कितना आ जाएगा, 24। अब क्या बोला है कौन, इसका मान तो लंब बटा के कौन होता है, तो कौन का मान कितना हो जाएगा, 25। ये हमारा हो गया। अब दूसरे का आते हैं कॉस सी। कॉस सी का भी सेम टू सेम सूत्र वही होता है, आधार बटा के कौन। तो एक दिन देखिएगा आधार का थीटा वो चेंज हो गया, तो इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार इतना 7 आ गया, और कौन का मान कितना आ जाएगा, 24। आपको ये एग्जाम पता है, यही हमारा आंसर है। जो आपको एग्जाम में कितना नंबर देने वाला है, इस सवाल आता है 2 नंबर का। कितने नंबर का आता है, 2 नंबर। इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, तो आपको कहीं इसमें रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं होता। आपको अच्छा खासा तुक्के मिल से करते हैं, मिल जाते हैं। ऐसे भी आप देखते हैं तनी एग्जाम में, देख लीजिए एग्जाम का बिहार बोर्ड का पेपर ओरिजिनल उठा, कोई भी एग्जाम को उठा के देखिएगा, उसमें ई कहा देखिए कितना होता है, कम से कम 30 से 35 नंबर आपको लड़ जाते हैं किसमें, त्रिकोणमिति में। कहीं से 2 नंबर ये आता है, यहाँ से कहीं तो 1 नंबर ये आता है। पहले तो आपको सूत्र फॉर्मूला दे 1 नंबर का, उसके बाद 5 नंबर ये होता है। ऐसे सवाल करके बहुत सारे क्या होते हैं, इसको अच्छे तरह से क्या करिए, इसको उतार। चलिए देखते हैं, हम दूसरा सवाल देखते हैं। इससे पहले देखते हैं पहला सवाल कर है कि आकृतिक देखिए। चलिए हम आकृतिक पहले से क्या कर चुके हैं, बना चुका है दूसरा का। तो अब देखिए क्या बोला है, इस सब को हम अपने से बैठा लिए हैं। चलिए अब करते हैं। चलिए देखिए आकृति कर है, देखिए तो इसमें देखिए क्या बोला है, आकृति दे दिया जिसमें दे दिया पी क्यू आर, जिसमें क्यू हमको क्या बोल दिया, सम कोण है। अच्छा यहाँ पे देखिए क्या कर दिया, लंब दे दिया है, और कौन दे दिया, और क्या दे दिया, आधार। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, हम ला देते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा बताइए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कॉड स्क्वायर, ठीक, बराबर लंब स्क्वायर, अब प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। यही ना कहता है पाइथागोरस प्रमेय। तो अब हमको निकालना क्या है, आधार। आधार बताइए क्यू आर है, तो हम क्या लिख देते हैं, क्यू आर इसका स्क्वायर। अच्छा बताइए देखिए जब भी छोटा चीज लगाना होता है, तो हम बड़ा चीज में छोटा चीज को क्या करते हैं, घटाते हैं। यानी कौन में से हम किसको घटा देंगे, लंब को। यानी बताइए कौन कितना आ जाएगा, पी आर का स्क्वायर माइनस लंब कितना आ जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर। चलिए यानी हमको आधार क्यू आर नहीं देता, क्यू आर लिख लेते हैं। चलिए पी आर का मान कितना दे दिया, 13, तो आ जाइए 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में क्या दे देंगे, माइनस। अच्छा पी आर का मान कितना देखिए तो 12, तो 12 का स्क्वायर। चलिए क्यू आर बराबर हो गया 169 होता है, और माइनस 144। चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, घटा लेते हैं। इसको घटाते हैं तो आता है कितना, 25, 25 हो गया। चलिए इस पे स्क्वायर को हम हटा लेते हैं, इधर अंडर रूट हो जाएगा 25। चलिए अब देखिएगा 25 हो गया, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। चलिए बताइए क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा, इसका रोल कितना होता है 25 का 5। तो यानी हम क्यू आर का मान कितना सेंटीमीटर आ गया, 5 सेंटीमीटर। उसमें देखिए सवाल में बोला क्या, पहला सवाल हम लोग जो बोला है, कह रहा है कि tan p माइनस क्या निकलना है, cot r। इसमें बोला है tan p माइनस के cot r। हमको दो चीज का निकलना है, मान निकलना है। ये है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर कितना, 2। चलिए देखते हैं, अब पहले कर लेते हैं। देखिए इसमें थीटा पहले कहाँ बोला, टी से, तो पी कहाँ है, ऊपर है, तो ऊपर से हम लोग कहाँ लेंगे, थीटा। जब ऊपर से थीटा लेंगे, देखिए सामने वाला भुजा होता है लंब, इसके बगल भुजा जाएगा आधार, इसके सामने इसके बगल में क्या होता है, ये होता है कौन। होता है कौन, कभी बदलता है नहीं बदलता है, जब भी बदलता है क्या, तो लंब और आधार बदलता है। चलिए tan p, यानी tan p का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कितना होता है, आधार, माइनस ही तो कर देते हैं, माइनस कॉट। कॉट का क्या होता है, बस tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। इसको आधार लिख देंगे, अब बटा क्या दे देंगे, लंब, जस्ट हो जाएगा। तो अब देखिए हमको लेना क्या है मान, tan p से थीटा कहाँ से लेना है, p से। तो सामने वो होता है लंब, अब बगल वाला क्या होता है, आधार। इसमें देखिए लंब का मान कितना है, 5 दिया है, आधार का मान कितना दिया, 12, और माइनस में दे देंगे माइनस। अब देखिए अब दूसरा का चीज थीटा का मान चेंज हो गया। देखिए थीटा का मान क्या हो रहा है, अब हो गया चेंज, थीटा का मान अब आर से लेना, नीचे से लेना, तो नीचे वाला आधार हो जाएगा, जो आधार था अब क्या हो जाएगा, लंब। तो आधार का मान कितना जाएगा, 5, बताइए लंब का मान कितना जाएगा, 12। चलिए 12 12 का एलसीएम का, देखिए 12 12 का एलसीएम का लेना है। जब भी नीचे का अगर हर बराबर होता है ना, हम ऊपर ऊपर क्या करते हैं, घटा लेते हैं। 5 माइनस 5 बटा कितना हो जाएगा, 12। 5 5 घटा लेंगे कितना हो जाएगा, 0 और 12। किसी भी संख्या में 0 को भाग करते हैं या गुणा करते हैं तो हमको क्या दिखता है, 0।